हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि मैच दी फॉलोइंग। कॉलम फर्स्ट में हमें कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं, साथ में उनके चेंज इन पैरामीटर्स हमें दे रखे हैं। कॉलम सेकंड में वो पैरामीटर्स के चेंज इन पैरामीटर्स के साइन से हमें उनको मैच करना है बच्चों। तो पहली प्रोसेस में कह रहा है कि फॉर दी प्रोसेस H2O लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद H2O सॉलिड, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, फेज ट्रांजिशन हो रही है। और जब फेज ट्रांजिशन हो रही है तो जिन फेजेस के बीच में फेज ट्रांजिशन चल रहा होता है ना बच्चों, वो दोनों फेज क्या होते हैं बच्चों, आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं बच्चों। ओके, तो ये लिक्विड से सॉलिड में जाने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, कंडेंसेशन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। और कंडेंसेशन में क्या होता है बच्चों, एनर्जी रिलीज होती है। मतलब प्रोसेस कैसी होगी बच्चों, प्रोसेस होगी आपकी एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एच का साइन बताना था आपको, तो डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव। अब एंट्रोपी क्या होती है बच्चों, मेजर ऑफ रेंडमनेस ऑफ अ सिस्टम होती है। तो गैसेस में पार्टिकल्स बहुत 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 दूर होते हैं और रैंडम मोशन में होते हैं गैसेस में। ओके, तो इसलिए इनकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। लिक्विड में थोड़ा पास पास आ जाते हैं बच्चों, और सॉलिड में बिल्कुल ही पास पास रहते हैं बच्चों। तो डिसऑर्डरनेस कम हो जाती है बच्चों, या रेंडमनेस कम हो जाती है। तो एंट्रोपी गैस की सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड, और सबसे कम होती है सॉलिड की। किसकी, सॉलिड की। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सॉलिड और इधर लिक्विड है बच्चों, तो एंट्रोपी क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव होगा। नहीं तो आप जो ये भी ऐसे भी कर सकते हो, जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है ना बच्चों इक्विलिब्रियम पे, वो जीरो होता है बच्चों। और डेल्टा जी किसके इक्वल होता है बच्चों, इक्वल होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। ओके, क्योंकि डेल्टा जी जीरो है बच्चों, तो यहाँ से डेल्टा एस आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन टी। ओके, टी क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर है बच्चों, जिस टेम्परेचर पे ये ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है तो डेल्टा एस भी क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव ही रहेगा। दोनों नेगेटिव एस में दे रखे हैं, ए जो है वो एस के साथ मैच करेगा बच्चों। तो यहीं से समझ जाओ आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए बाकी भी देखते हैं। बी में आता है बच्चों। अब देखो ये कह रहा है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। ओके बच्चों, कैसा होगा, पॉजिटिव, मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है बच्चों। अब रिएक्शन है 2A सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद A2O सॉलिड एट 298 केल्विन। 298 केल्विन क्या है बच्चों, ये रूम टेम्परेचर आपको दे रखा है। ओके, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज बताओ पहले तो बच्चों। तो देखो यहाँ पर आप एंट्रोपी चेंज कैसे बताओगे भाई, इधर क्या है, गैसियस मोल्स हैं आपके पास, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो आप क्या कहोगे, एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है बच्चों। या फिर आप देखो एंट्रोपी का साइन क्या रहेगा, वो ऐसे निकाल सकते हो कि इधर इधर ये प्रोडक्ट साइड पे गैसियस मोल्स कितने हैं, 0 है। रिएक्टेंट साइड पर कितने हैं, 0.5 है बच्चों, तो माइनस का 0.5 आ गया ना बच्चों। ओके, गैसियस मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं आपके, इसका मतलब है कि एंट्रोपी भी आपकी डिक्रीज करेगी। तो डेल्टा एस तो हो गया नेगेटिव, तो डेल्टा एस का साइन आपको बताना था बच्चों, डेल्टा एस आ गया नेगेटिव। बात करें अगर डेल्टा जी की, किसकी बच्चों, डेल्टा जी की अगर हम बात करें तो डेल्टा जी क्या रहेगा बच्चों आपका, ये होगा, हाँ डेल्टा जी। ओके, डेल्टा जी की बात करनी है ना, हाँ डेल्टा जी। तो डेल्टा जी इसी वाली इक्वेशन से निकाल लो बच्चों कि डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, ये होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हो गए सर यहाँ भी तो इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी जीरो कर दो। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम इसको जीरो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई है कि नहीं। रिवर्सिबल हम बोल सकते हैं, हमें नहीं पता इक्विलिब्रियम पे पहुंची है कि नहीं। ओके बच्चों, अब देखो डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव है तो टी डेल्टा एस एज अ होल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी भी क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा। तो पहला पॉजिटिव है, पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब बी का क्या हो जाएगा बच्चों, बी का हो जाएगा पी। क्या हो जाएगा बच्चों, पी। अब आते हैं सी पर, डायमंड टू ग्रेफाइट। ओके बच्चों, डायमंड और ग्रेफाइट क्या होते हैं बच्चों, ये एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के। ओके, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है ग्रेफाइट। ओके बच्चों, तो इसमें हमें बताना है फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डायमंड आर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ओके बच्चों, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ये डायमंड का फॉर्मेशन फेवर करता है, मतलब पीछे की तरफ जाएगी रिएक्शन। ओके, देन डेल्टा एच आई ऑफ डायमंड। ओके बच्चों, डायमंड का डेल्टा एच आई क्या होगा बच्चों, ओके क्या बताना है, डायमंड का डेल्टा एच आई क्या होगा। ओके, मतलब डायमंड बनने के लिए। ओके बच्चों, किसके लिए बच्चों, डायमंड बनने के लिए डेल्टा एच आई क्या रहेगा, ये हमें बताना है बच्चों। ओके, तो देखो एक बात बताओ बच्चों, क्योंकि आपका जो डायमंड बन रहा है वो हाई प्रेशर और मेनली बात को हाई टेम्परेचर पे बन रहा है बच्चों। ओके, और थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कौन है, ग्रेफाइट है बच्चों। क्या है, ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट से डायमंड जाने में आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो डेल्टा एच आई फॉर डायमंड क्या आएगा बच्चों, फॉर डायमंड के बनने के लिए ये आपका पॉजिटिव आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। ओके, तो यहाँ से आपका आ गया डेल्टा एच आई, जो हमें निकालना है वो पॉजिटिव है बच्चों। फिर निकालना है डेल्टा एस आई ऑफ ग्रेफाइट फ्रॉम डायमंड। ओके बच्चों, डायमंड से ग्रेफाइट बनना है, तो इस प्रोसेस का डेल्टा एस आई क्या होगा, आई होगा हमारा इनवर्जन बच्चों। ओके, तो देखो क्या होता है, जो डायमंड होता है ना बच्चों, उसका एक तरह से एकदम रिजिड स्ट्रक्चर होता है बच्चों। एक कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली एकदम इस तरह से।
वहीं अगर ग्रेफाइट में बात करें तो हेक्सागोनल लेयर्स में अरेंज होता है बच्चों, एक कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है 3 कार्बन एटम से। कितने से बच्चों? 3 कार्बन एटम से वो डायरेक्टली अटैच होता है। इस तरह से हेक्सागोनल लेयर्स का उसका स्ट्रक्चर होता है। एक हेक्सागोनल लेयर ये हो गई बच्चों, एक इसके बाद में आ जाएगी नीचे, इसके और एक उसके नीचे बच्चों, इस तरह से। तो विद इन लेयर जो बॉन्डिंग होती है ना बच्चों, वो होती है कोवेलेंट। और इंट्रा लेयर बॉन्डिंग जो होती है ना बच्चों, जैसे हमारी ये दीज लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर, दिस इज वंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बच्चों, जो कि वीक होते हैं, जिसके कारण ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं। तो इससे क्या आ गई बच्चों? थोड़ी रेंडमनेस आ गई बच्चों। तो अगर एब्सोल्यूट एंट्रोपी की बात करें तो ग्रेफाइट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ डायमंड। ओके बच्चों, किसकी? ग्रेफाइट की ज्यादा होगी डायमंड से। तो डेल्टा एस आई भी क्या होगा बच्चों? ये होगा बच्चों एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट माइनस एंट्रोपी ऑफ डायमंड। तो ये कितना आएगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा बच्चों। ये भी क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा एस आई भी क्या रहा बच्चों? ये इसका पॉजिटिव ही रहा। ओके बच्चों, तो सी का क्या हो जाएगा बच्चों? सी का हो जाएगा आर। अब आते हैं डी के पास में। कह रहा है फॉर द गिवन रिएक्शन N2O4 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2 गैस। फॉरवर्ड रिएक्शन की बच्चों हमें क्या दे रखी है? ये एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, और ये बैकवर्ड की दे रखी है। ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन की कहीं ज्यादा है बैकवर्ड से। तो डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द गिवन रिएक्शन हमें बताना है। तो डेल्टा एस तो वही बच्चों नंबर ऑफ मोल से बता देंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है गैसियस मोल्स। तो 2 - 1 पॉजिटिव में आ रहा है बच्चों। तो डेल्टा एस तो आपका क्या रहेगा बच्चों? यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं बच्चों डेल्टा एच की। देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट सो एज टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स व्हिच विल डिकम्पोज टू गिव प्रोडक्ट्स। ओके बच्चों, तो ए से बी ये हमारी रिएक्शन है बच्चों, और ए से बी फॉरवर्ड, बी से ए बैकवर्ड बच्चों। तो इधर आएगा पोटेंशियल एनर्जी, और इधर हम लिखते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होती है बच्चों? ये ए है, इनिशियली ये रिएक्टेंट है बच्चों, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना के टूट रहा है बच्चों बी में। ओके, तो यहां से लेके यहां तक ये ए की एनर्जी से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक की एनर्जी को बोलेंगे बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, और यहां से लेके यहां तक की जो हो जाएगी ना बच्चों, ये हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्योंकि बी जो है ना बच्चों, अभी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर टूट के वो ए दे देगा बच्चों। अब यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि एनर्जी ऑफ ए जो है वो कम है एनर्जी ऑफ बी से। ओके, अब एंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हैं? ओके, ये होता है बच्चों एंथैल्पी, या सिंपली को एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है बच्चों रिएक्टेंट से, तो डेल्टा एच क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा बच्चों। कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा बच्चों। तो यहाँ पर डेल्टा एस भी पॉजिटिव, डेल्टा एच भी पॉजिटिव, तो दोनों ही पॉजिटिव किस में है बच्चों? आर में है। तो डी का भी हो जाएगा बच्चों आपका आर। ओके बच्चों, तो ए का एस, बी का पी, सी का आर, और डी का भी क्या है? आर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। ओके बच्चों, ये जो कंसेप्ट है बच्चों एंट्रोपी का, गिब्स फ्री एनर्जी का, हम एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं। क्लास 11th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 खोलना है बच्चों, पेज नंबर 175 ऑनवर्ड से यह सब हमें मिल जाएगा बच्चों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।